हेलो स्टूडेंट्स। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग अब करेंगे कैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस की ट्रीटमेंट करनी चाहिए, इनकम की ट्रीटमेंट करनी चाहिए और बैलेंस शीट बनानी है इसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल फंड हमें जब भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होगी रिसीट पेमेंट अकाउंट से एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ, तो हमें क्या क्या अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे। सबसे पहले स्टेप जो हमें फॉलो करना है वो क्या करना है, कैपिटल फंड ओपनिंग कैलकुलेट करना होगा। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड हम निकाल पाएंगे अगर कैपिटल फंड हमें नहीं दिया गया होगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ये सब बताया था कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेप 2 क्या है, इनकम निकालेंगे रिसीट पेमेंट अकाउंट से आइटम्स इनकम के, जो भी रेवेन्यू नेचर के हमारे आइटम हैं, रेवेन्यू रिसीट्स हैं हमारी, तो उनको हम क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र कर देंगे और जो हमारे कैपिटल नेचर के होंगे वो हमारे बैलेंस शीट में आ जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा रेवेन्यू इनकम है और उसमें एडजस्टमेंट है, अमाउंट रिसीव हुआ हमें करंट ईयर से, जैसे सब्सक्रिप्शन में कर रहे थे हम, तो आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्रूड इनकम जो करंट ईयर की है उसको ऐड कर देंगे। बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर में जो थी एडवांस में इनकम जो करंट ईयर के लिए मिली थी उसको भी क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। करंट ईयर के लिए जो इनकम आउटस्टैंडिंग है और बिगिनिंग में जो मिली वो एडवांस में ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे एडवांस जो नेक्स्ट ईयर के लिए पे रिसीव हुआ है और जो आउटस्टैंडिंग एक्रूड इनकम थी पिछले साल की वो हम माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कितनी इनकम को हमें रिकॉर्ड करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सेम यही ट्रीटमेंट हम करते हैं एक्सपेंसेस के लिए भी। जितने भी अमाउंट पे हुआ रिसीट पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड, उसमें से करंट ईयर का रिलेटेड जोड़ देंगे और प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड माइनस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द करंट ईयर, एंड ऑफ करंट ईयर के एंड में जो है इस करंट ईयर से रिलेटेड है तो उसको प्लस कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंस पिछले साल इस साल के लिए पे किया गया तो उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब करंट ईयर के बिगिनिंग में जो था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो पिछले साल से रिलेटेड था तो उसको क्या करेंगे, माइनस। और प्रीपेड एक्सपेंस करंट ईयर में मतलब नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो उसको भी माइनस कर देंगे। तो करंट ईयर से रिलेटेड वाला प्लस करेंगे और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड वाला माइनस कर देंगे और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड माइनस कर देंगे, तो हमें एक्सपेंस मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्टेप 4 क्या लेना है कि आइटम्स जो रिसीट पेमेंट में नहीं आ रही हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, लॉस ऑन सेल और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन पांचों को हमें रिकॉर्ड में लेके आना होता है। डेप्रिसिएशन इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा। इन पांचों का दोनों जगह एडजस्टमेंट होता है, हमारा बैलेंस शीट में भी और इनकम एक्सपेंडिचर में भी। एक्रूड इनकम इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम के साथ एडजस्ट होगा और बैलेंस शीट में करंट एसेट बन के आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हमारा डेबिट साइड में इनकम एक्सपेंडिचर में नुकसान बुक होगा और एसेट में से माइनस होगा बैलेंस शीट में। गेन जो है, लॉस ऑन सेल और गेन को नहीं रिकॉर्ड करते क्योंकि ये तो डायरेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे, बैलेंस शीट में नहीं आएंगे, बस वैल्यू माइनस होती है। इसके बाद आता है हम लोगों का स्टेप 5, इनकम एक्सपेंडिचर का सरप्लस और डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के। फिर स्टेप 6 हम क्लोजिंग बैलेंस शीट फाइनल बनाते हैं जिसमें कैपिटल फंड में सरप्लस ऐड कर देंगे और एसेट्स और लायबिलिटीज दिखा देंगे रिसीट पेमेंट अकाउंट से उठा के, और
मैच कर देंगे। अगर बैलेंस शीट मैच तो हमारा क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन एक लेते हैं, सैलरी पे की गई 2,04,000 की, तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा, डिटेल्स ही हमें दी हैं कि प्रीपेड सैलरी 31 मार्च 2017 को थी 24,000 की, ये 17 में प्रीपेड थी, मतलब 18 के लिए दी गई है, तो ये 2018 का ही हमें बनाना है, तो इसको प्लस करेंगे। प्रीपेड सैलरी ऑन 31 मार्च 2018, ये नेक्स्ट ईयर के लिए दिया गया है, माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2017 में पिछले साल की ही थी, तो माइनस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2018 एंड में, तो ये करेंट ईयर के लिए ही होगा, तभी आउटस्टैंडिंग है, तो इसको प्लस कर देंगे। तो टोटल जो भी हमारा पे हुआ 2,04,000, इसमें 24,000 और 15,000 प्लस होगा, 12,000 और 18,000 माइनस हो जाएगा, तो हम लोगों का आ जाएगा कि कितना हमें इनकम एक्सपेंडिचर में बुक करना है, जो कि आता है 2,13,000। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज है, जो प्रीपेड सैलरी थी हमारी, ये ओपनिंग बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो प्रीपेड सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी साइड जाएगी और प्रीपेड सैलरी जो है वो हम लोगों की एसेट साइड जाएगी। इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस शीट में प्रीपेड सैलरी हमारी एसेट साइड जाएगी और आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी साइड जाएगी, तो ये ध्यान रखना होता है। आगे बढ़ते हैं। डील इससे कैसे करना है, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट है, लॉकर क्लब में प्रोवाइड किए जाते हैं जिसकी रेंट मिलता है तो इनकम होती है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस दिए हैं, आउटस्टैंडिंग 4600 था, ओपनिंग, क्लोजिंग था 6300। एडवांस में जो हमें रिसीव हुआ था वो 3000 ओपनिंग था और 4000 क्लोजिंग था। लॉकर रेंट जो हमें रिसीव हुआ है वो हुआ है 52,000 का, तो इनकम कितने की हुई है, तो 52,000 तो डायरेक्ट हमने लिख दिया। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट था 4600 2017 में, मतलब ये पिछले साल का हमें रिसीव होना रह रहा था, तो इस साल रिसीव हुआ होगा तो इसको तो माइनस कर देंगे, पिछले साल से रिलेटेड है, डायरेक्ट 4600 हमने माइनस किया। इसके बाद 6300 आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि करंट ईयर का होगा ये, तो इसको हमने क्या किया, प्लस कर दिया। एडवांस लॉकर रेंट, एडवांस में हमें तो अगले साल के लिए मिलेगा, तो इसको प्लस कर देंगे, 2018 से रिलेटेड है, और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हमें जो एडवांस मिला है उसको माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा लॉकर रेंट कितना बनता है, 52,700 का इनकम एक्सपेंडिचर में लॉकर रेंट दिखाएंगे। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट एक्रूड इनकम थी, करंट एसेट, एडवांस लॉकर रेंट, करंट लायबिलिटी, सेम यही ट्रीटमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2018 के बैलेंसेस का भी किया जाएगा। क्वेश्चन है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें दिया है, बनाना है रिसीट पेमेंट अकाउंट से, नर्सिंग सोसाइटी है दिल्ली की। तो बैलेंस हमें दिया है कैश का, सब्सक्रिप्शन दिया है, फीस फ्रॉम नॉन मेंबर, गवर्नमेंट की ग्रांट है, डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड है, इंटरेस्ट है, सैलरी है नर्सेज की, बोर्ड लॉन्ड्री, डोमेस्टिक हेल्प है, रेंट टैक्सेस है, कॉस्ट ऑफ कार है, एक्सपेंसेस ऑफ कार है, ड्रग और इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस और क्लोजिंग कैश है। तो यहाँ पे दिया है कि डोनेशन रिसीव जो हुई वो बिल्डिंग फंड के लिए 10,000 जो रिसीव हुई थी वो सब्सक्रिप्शन में हमने गलती से जोड़ दिया, और बिल था मेडिसिन का जो कि 12,1800 का था, आउटस्टैंडिंग था, अभी अभी हमें देना है, गवर्नमेंट ग्रांट स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो हम जो जो आइटम हमें नहीं दिखाने हैं इनकम एक्सपेंडिचर में, कैश, डोनेशंस जो हैं वो बिल्डिंग के लिए हैं, इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। फिर इधर से हम देखते हैं रेंट, कॉस्ट ऑफ कार, कार से कोई मतलब नहीं है हमें, ड्रग और इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस हैं, और क्लोजिंग बैंक से भी कोई मतलब नहीं है हम लोगों को, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर के आइटम है।
आते हैं अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट करते हैं। इनकम साइड, सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ है 1,11,500 और 10,000 इसमें बिल्डिंग की सब्सक्रिप्शन, बिल्डिंग के डोनेशन भी ऐड हो गई है, तो उसको माइनस कर देंगे। तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो हमारा सब्सक्रिप्शन आ गया करेक्ट 1,01,500। इसके बाद जो मेंबर्स थे उन्होंने जो पे किया है 27,000 का, वो भी हमने रिकॉर्ड कर दिया कि 27,000 मेंबर्स से आए हैं। फिर ग्रांट स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं थी, तो उसको डायरेक्ट हम दिखा देंगे 1,00,000 रुपीज का, और इंटरेस्ट की इनकम भी हमने दिखा दिया। इसके बाद खर्चे जो थे, सैलरी फॉर नर्सेस कोई ट्रीटमेंट नहीं, बोर्ड लॉन्ड्री एक्सपेंसेस कोई दिक्कत नहीं, रेंट रेट टैक्सेस कोई दिक्कत नहीं, सारे हमने यहाँ पे दिखा दिए। सैलरी ऑफ नर्स, बोर्ड लॉन्ड्री, रेंट रेट ऑफ टैक्सेस। एक्सपेंसेस, कार परचेज की वो तो बैलेंस शीट में चली जाएगी। एक्सपेंसेस ऑफ कार खर्चा हुआ है, और ड्रग और इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस हैं। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कार का खर्चा और ड्रग और इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस, और उसमें आउटस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ पे लिखा था कि अभी हमें पे करना है मेडिसिन के 12,800 रुपये, तो वो हमने ड्रग और इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस में ऐड कर दिए। वो ऐड कर दिए 12,800, हमारा आ गया 79,800। एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा है, इनकम कम है, तो हमारे पास डेफिसिट आ गया 55,100 का। इस तरीके से हम बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन है, रिसीट पेमेंट अकाउंट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी है और हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है इससे। तो रिसीट पेमेंट अकाउंट में और जो जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको मार्क कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, तो सब्सक्रिप्शन हमारा यहाँ पे है, तो सब्सक्रिप्शन पे लिख दिया ए। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस था 40,000 का, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस पे लिख दिया हमने बी। फिर है डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे हमने लिख दिया सी। ये 3 ट्रीटमेंट हमें करनी है। अब हम डिटेल देखते हैं। रिसीट पेमेंट अकाउंट में बैलेंस बीडी है, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, एंट्रेंस फीस है, सैलरी, वेज, ऑफिस एक्सपेंस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवलिंग। अब जो जो आइटम हमारे इसमें नहीं आने हैं इनकम एक्सपेंडिचर में, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाकी तो सब ये आएगा ही। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैपिटल नेचर का है, नहीं आएगा, इसका सिर्फ डेप्रिसिएशन आएगा, बाकी सब, और क्लोजिंग कैश नहीं आएगा। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट करते हैं। सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव हुआ है 16-17 का वो 60,000 और 17-18 का 350, ओवरऑल ऑल 4,10,000 का हमें रिसीव हुआ है। करंट ईयर से रिलेटेड जो हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो 55,000 का था, तो हमें तो करंट ईयर से मतलब होता है। तो हम क्या करेंगे, 4 लाख, या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 350 प्लस 55, या 410 प्लस 55 माइनस 60,000 करके हम इसको दिखा सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया 350 जो करंट ईयर के लिए रिसीव हुआ, प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, ओवरऑल 4,05,000 हमने सब्सक्रिप्शन दिखा दिया। डोनेशंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं थी, एंट्रेंस फीस में कोई ट्रीटमेंट नहीं थी, डायरेक्ट इन दोनों को हमने दिखा दिया कि ये दोनों हमारे 50,000 और 80,000 रिस्पेक्टिवली हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। सैलरी, वेजेस 1,60,000 का था, इस पर ट्रीटमेंट थी। बी पार्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस करंट ईयर का हम मान के चलेंगे 40,000, तो करंट ईयर से रिलेटेड है तो उसको प्लस करेंगे, 160 प्लस 40,000, तो हमारा आ गया 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज का सैलरी एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग है। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डायरेक्ट इनको दिखा दिया। ऑफिस एक्सपेंस, टेलीफोन चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रैवलिंग, जो एक्सपेंसेस थे डायरेक्ट उनको शो कर दिया। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, डायरेक्ट उसको उठा के वहां से यहाँ पे हमने लिख दिया। इसके बाद
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है वो था हमारा 3,40,000 का। उस पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया 25% का। तो डेप्रिसिएशन 25% का हमने लगाया, तो वो आ गया हमारा 85,000 का, वो भी शो कर दिया हमने। टोटल मारा, इनकम साइड आई 535, जो एक्सपेंडिचर साइड है वो कमाई 94, तो 94 का हमारा क्या आ गया, सरप्लस आ गया। इस तरीके से हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। रॉयल क्लब है, रॉयल क्लब के ट्रांजेक्शन्स हैं, बैलेंस बीडी है, एंट्रेंस फीस है, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट है। पेमेंट में रेंट है, वेजेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, होनोरियम है, बुक्स हैं, ऑफिस एक्सपेंस, एफडी करवाई है 1 अक्टूबर को, और बैलेंस सीडी है कैश का और कैश इन हैंड का। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर की डिटेल दी है। क्लब पजेस कर रहे हैं बुक्स 2 लाख की, फर्नीचर 85,000 का, सब्सक्रिप्शंस जो एरियर में था वो था 3,500 का, और एट द एंड ऑफ ईयर 4500 का सब्सक्रिप्शन एरियर में था। 6 महीने का रेंट 6,000 वाज ड्यू बोथ इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ ईयर। मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग भी 6,000 था, क्लोजिंग भी 6,000 था। तो हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है क्लब का 31 मार्च का, और उसकी बैलेंस शीट बनानी है। 5,000 और 11,300 फर्नीचर और बुक्स पे डेप्रिसिएशन करने के बाद, राइट ऑफ करने के बाद। तो प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम दे रखे हैं। तो क्या क्या आइटम हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए हैं, देखिए। ओपनिंग बैलेंस शीट का सबसे पहला आइटम ओपनिंग कैश, ये रिसीट पेमेंट अकाउंट से हमने उठा लिया। इसके बाद हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था बुक्स का 2 लाख का, फर्नीचर था 85,000 का, सब्सक्रिप्शंस बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो था 3,500 का, और रेंट ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 6,000 का। इसके बेसिस पे हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए, ओपनिंग बैलेंस शीट सबसे पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट में बुक्स थे हमारे पास 2 लाख के, फर्नीचर 85,000 का दिया हुआ था, सब्सक्रिप्शन ओपनिंग था, इनकम है तो एसेट साइड आएगी, एक्रूड इनकम थी 3,500, और कैश दे रखा था 31,900 का। आउटस्टैंडिंग रेंट अभी हमें पे करना था 6,000 का। कैपिटल फंड आ गया 3,14,400। ये बैलेंसिंग फिगर है जो ये हमारी करेंट ईयर की बैलेंस शीट में ट्रांसफर होके आएगा। अब आते हैं हम बाकी चीज़ों पे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में अब रिसीट पेमेंट अकाउंट से उन चीज़ों को हटा देते हैं जो हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आनी है, और बैलेंस शीट में जो बैलेंस शीट में आइटम आनी है उनको हम इसमें से हटा देते हैं। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, कैश। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो इन दोनों को हटा दिया हमने, कैश बैंक बैलेंस को भी हटा दिया क्योंकि ये हमारा बैलेंस शीट का आइटम है। ये सब क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम शो कर देंगे। बुक्स बैलेंस शीट का आइटम है, कैपिटल नेचर का है। इसके अलावा लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी कैपिटल नेचर की है, लायबिलिटी साइड आएगी बैलेंस शीट में। तो इन सबको हमने क्या किया, अलग कर दिया। अब बाकी चीजें हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंट्रेंस फीस 25,500, इस पे कोई ट्रीटमेंट भी नहीं था, डायरेक्ट हम दिखा देंगे, इसको इनकम दिखा देंगे 25,500 का। इसके बाद आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन जो थी वो हमें रिसीव हुई 1,60,000 की।
ओपनिंग में जो सब्सक्रिप्शन एरियर में थी वो थी 3500 की, तो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो माइनस कर देंगे और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो 4500 की है उसको प्लस कर देंगे। तो हमने 3500 माइनस किया, 4500 प्लस किया, हमारा आ गया 1,61,000। इसके बाद डोनेशंस हमें जो हुई रिसीव हुई हैं उसको रिकॉर्ड कर लिया हमने। डोनेशंस कोई स्पेसिफिक नहीं थी इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर में आएंगी। 16,500 की डोनेशंस थी और प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट भी था 5,600 का, दोनों को हमने दिखा दिया, डोनेशंस और प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट। अब आया कि ये इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कहाँ से आ गया। तो जो भी फिक्स डिपॉजिट हमने किया था, ये फिक्स डिपॉजिट हमारा था, हाँ ये था 1 अक्टूबर को 3% का, इस पे इंटरेस्ट तो मिला होगा। तो 80,000 पे 3% 6 मंथ का, 1 अक्टूबर को इन्वेस्टमेंट हुई थी, तो 6 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो हमारा एक्रूड इनकम है। तो उसको हम दिखाएंगे कि कितना इंटरेस्ट बनता है, तो वो हमारी इनकम हमने यहाँ पे दिखा दी 1200। तो ये हमारा आ गया ओवरऑल 2,09,800 का इनकम साइड। अब आते हैं एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस में हमारे पास रेंट था 16,800 का, इस पे एडजस्टमेंट थे कि ओपनिंग 6,000 क्लोज है हमारे पास रेंट आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग भी आउटस्टैंडिंग 6,000 है। तो ओपनिंग को हम क्या करेंगे, पिछले साल का है माइनस और करंट ईयर का प्लस, तो 6,000 प्लस और 6,000 माइनस हमने कर दिया, अल्टीमेटली 16,800 ही आ गया। इसके बाद हमारे पास है वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, होनोरियम, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, डायरेक्ट इनको उठा के हमने लिख दिया यहाँ पे, डायरेक्ट उठा के लिख दिया। वेजेस, लाइटिंग चार्ज और लेक्चरर फी या होनोरियम, ठीक है। इसके बाद था हमारा ऑफिस के एक्सपेंसेस, डायरेक्ट हमने इसको भी दिखा दिया 45,000 के ऑफिस एक्सपेंसेस। इसके बाद डेप्रिसिएशन कहा था लास्ट में कि बुक्स पे और फर्नीचर पे हमें दिखाना है, तो वो हमने दिखा दिया 5,000 और 11,300 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिया हुआ था, तो हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पे शो कर दिया। तो हमने ये शो कर दिया पूरा। अब हमारा बैलेंस आ गया और जो डिफरेंस आया वो हमारा सरप्लस आ गया। अब आना है हमें बैलेंस शीट के ऊपर। अब हमें प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल तो हमने लिख दिया, इसमें हम सरप्लस ऐड कर देंगे, लाइफ मेंबरशिप प्लस फीस भी ऐड कर दी, तो ये तो आ गया हमारा 395। रेंट आउटस्टैंडिंग जो हमारा क्लोजिंग में था वो भी लिख दिया 6,000। ओके। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग था हमारा क्लोजिंग ऑफ द ईयर में 4500, करंट ईयर का करंट असेट है, लिख दिया। बुक्स, बुक्स पे आते हैं। बुक्स हमारे पास ओपनिंग जो थी वो थी 2 लाख की, फिर हमारे पास जो हमने रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में मार्क किए थे क्रॉस से 20,300 की हमने परचेज की है क्योंकि पेमेंट की है, तो हमारे पास बुक्स आई हैं और उस पर डेप्रिसिएशन ओवरऑल 11,300 था, तो 21,300 प्लस और जो डेप्रिसिएशन था उसको माइनस कर दिया, तो बुक्स की वैल्यू आ गई 2,10,000। सेम ऐसे ही फर्नीचर हमारे पास ओपनिंग था 85,000 का, उस पर डेप्रिसिएशन अभी किया हमने 5,000 का, तो हमारे पास आ गया ओवरऑल फर्नीचर 80,000 का। इसके बाद जो एफडी की थी हमने 80,000 की, उसका इंटरेस्ट हमने ऐड किया, अभी जो अर्न किया था वो आ गया 81,200। जो जो डिटेल्स हमने यहाँ पे क्रॉस में लगाई हैं सब बैलेंस शीट में आ गई, बुक्स आ गया, एफडी आ गया, क्लोजिंग कैश दोनों बैंक और कैश दोनों हमने यहाँ दिखा दिए, यहाँ पे ये दोनों दिखा दिए। लाइफ मेंबरशिप फीस पहले ही आ गई है। टोटल क्या, टोटल बैलेंस शीट मैच, क्वेश्चन डन। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को पूरा करना है। वर्किंग नोट में बैलेंस शीट ओपनिंग बनानी होगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट मैच करवानी है और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है।
छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स जो सब्सक्रिप्शन के हैं और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस या इनकम की है उसको भी हमें शो करना होता है। थैंक यू।